हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीसैट मैथमेटिक्स का सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, उसमें कुछ और भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो 2024 सीसैट में आया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे टैकल करने हैं हमें। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सम। जो सम दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड का सम दिया हुआ है, वियर जो x और y और z जो है वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, ईच लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर हैं उन्हीं में से ये तीन प्राइम नंबर हैं जिनको जोड़ने पे एक सम आया हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग ये जो नीचे दिया हुआ है स्टेटमेंट, उसको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। क्योंकि क्या पूछा है नीचे, पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो ऊपर क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है, यही हमें बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है। तीन तो डिस्टिंक्ट अलग अलग प्राइम नंबर दिया हुआ है जिनका सम हमारा ऐसा है, जिनका सम हमारा ऐसा है, और जो तीनों प्राइम नंबर जिनको जोड़ रहे हैं हम लोग वो 10 से कम है। तो 10 से 10 से लेस देन कितने प्राइम नंबर पाए जाते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है, फिर 3, फिर हमारा 5 और फिर हमारा 7। 7 के बाद हमारा क्या आता है? 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, फिर 10 आ जाता है, लेकिन हमें 10 से लेस देन चाहिए। तो ये चार प्राइम नंबर हैं जो लेस देन 10 है, लेस देन 10 है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इन्हीं चार में से तीन को ऐड करने पे x प्लस वाई प्लस जेड करने पे हमारा क्या आ रहा है? एक सम आ रहा है जो क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, इन्हीं तीन प्राइम नंबर को क्या ऐड करने पे, किन्हीं तीन को, इन चारों में से किन्हीं तीन को। तो फिर उसके बाद क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उन जो सम आ रहा है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो सम आ रहा है उसका जो यूनिट प्लेस है वो जीरो है। दूसरे स्टेटमेंट में जो सम आ रहा है, एस जो सम आ रहा है उसका यूनिट प्लेस 9 है, और तीसरा स्टेटमेंट जो है सम आने पे उसका यूनिट प्लेस 5 पाया जा रहा है। तो बताना हमें यही है कि इन तीनों स्टेटमेंट में जो ऊपर क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो अब हमें देखिए, वैसे तो हमें नहीं पता कि इन चारों में से कौन कौन पुट किया गया, लेकिन अब हम लोग अपने से किन्हीं तीन को इसमें पुट करके देखेंगे कौन कौन सा यूनिट प्लेस आ सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 3 5 को पुट अगर करते हैं, तीनों डिस्टिंक्ट अलग अलग प्राइम नंबर हमें लेकर देना है, तो 2 3 5, 3 2 5 5 5 10, इसमें जो सम आ रहा है उसका जो यूनिट प्लेस है, उसका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट है वो जीरो आ रहा है, यूनिट डिजिट जो है वो जीरो आ रहा है। तो यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इस अकॉर्डिंग, फर्स्ट स्टेटमेंट इस अकॉर्डिंग क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अब कुछ और भी देख के देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2 5 और 7 को प्लस करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो 2 प्लस 5 प्लस 7 को अगर प्लस करेंगे तो 5, 5 और 2 ऐड करने पे 7, 7 में 7 ऐड करने पे 14। इसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है, इसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। क्या 4 यूनिट डिजिट मेंशन है किसी भी स्टेटमेंट में? बिल्कुल नहीं। 9 और 5 हमें बनाना है, ऐसा बनाना है जिससे 9 और 5 आए। तो देखिए, अगर हम लोग रखते हैं 2 प्लस 7 प्लस, कौन सा दिया? 2 प्लस 7 प्लस 5 अगर रखते हैं हम लोग, नहीं नहीं नहीं, 2 7 5 लिख रख चुके हैं। ये देखिए, हम लोग 7 रखते हैं, 5 रखते हैं, 7 5 12 आ जाएगा। 12 में 2 ऐड करेंगे, 12 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा 15 आएगा। 3 5 7 अगर हम लोग ऐड करेंगे, 3, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 3 5 और 7 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 5 में 3 ऐड करेंगे 8 आएगा, तो और 8 में 7 ऐड करेंगे 15। यहाँ से हमारा जो यूनिट डिजिट है, इन्हीं 10 से लेस देन किन्हीं तीन प्राइम नंबर को ऐड करने पे यूनिट डिजिट 5 भी आ रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 तो करेक्ट है। क्या यूनिट डिजिट 9 आ सकता है? यूनिट डिजिट 9 आने का मतलब यही है कि ऐसा सम आना चाहिए जो सम तो तीन तीन नंबर का सम तो ऐड करने पे हमेशा क्या आने वाला है? किन्हीं 10 से कम प्राइम नंबर का, 10 से कम जो भी प्राइम नंबर है उनमें से किसी तीन नंबर को जब भी ऐड करेंगे तो 2 डिजिट नंबर आने वाले हैं। लेकिन 2 डिजिट नंबर में क्या कभी यूनिट प्लेस पे 9 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहाँ देखिए कि इन चारों को, 10 से कम जो चार वो हैं प्राइम नंबर है, इन चारों को ऐड करने पे मैक्स टू मैक्स 3 2 5 5 10 7, मैक्स टू मैक्स 17 ही आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट मैक्स टू मैक्स हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 7 ही आ रहा है।
तो कोई चांस नहीं है कि यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाए, यूनिट डिजिट 7 ही आ रहा है चारों को ऐड करने पे, लेकिन हमें तो किन्हीं तीन को ऐड करना है। कोई चांस नहीं है कि किन्हीं तीन को ऐड करने पे यूनिट डिजिट जो है हमारा क्या आ जाए, यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो इसीलिए जो ये दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यूनिट डिजिट इन तीन प्राइम नंबर को ऐड करने पे, किन्हीं तीन प्राइम नंबर को ऐड करने पे हमारा 9 आने वाला है, 10 से कम जो प्राइम नंबर है, वो दूसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो हमें क्वेश्चन में क्यों पूछा क्या है फाइनल आंसर, कि कौन सा स्टेटमेंट जो ऊपर दिया हुआ है वो करेक्ट है, कि तो कौन सा करेक्ट है, 1 और 3, क्योंकि 2 जो है हमारा इनकरेक्ट है, 2 क्या है, इनकरेक्ट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम का रहा, मैं इजीली आपको समझा पाया, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था वैसे वैसे हम लोग किए और फिर इजीली इसको सॉल्व कर पाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।